फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल का चौथा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैल्विन साइकिल का स्टेप 2 जो रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस है उसको देखा था, आराम से देखा था। फिर बात जहां खत्म हुई थी वो थी स्टेप 3, दैट इज रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। वही एक सवाल और मैंने छोड़ा था, आज उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो बी रेडी। थर्ड स्टेप जो है कैल्विन साइकिल का वह है रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। अब इस आरयूबीपी का रीजनरेशन हो रहा है 3 पीजीएल से। 3 पीजीएल से आरयूबीपी हमें बनाना, आरयूबीपी विल द इन प्रोडक्ट। 3 पीजीएल में 3 कार्बन है, आरयूबीपी में 5 कार्बन है। अब कैसे रीजनरेट होता है, एक मैथमेटिकल ऐसे हिसाब किताब जोड़ के बता रहे हैं कि एक C3 कंपाउंड दूसरे C3 कंपाउंड से जुड़ेगा, जैसे पीजीएल डैप से जुड़ेगा, और एक C6 कंपाउंड बनाएगा, जैसे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ऐसा करके। फिर ये C6 फिर से एक C3 कंपाउंड को लेगा। अगर ये फ्रुक्टोज है, कीटोज है, तो ये पीजीएल होगा। हमेशा रखना एक कीटोज और एक एल्डोज जुड़ता है। तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो C9 नहीं बनेगा, बल्कि C5 प्लस C4 बन जाएगा। अब ये जो C5 है ये हमारा आरयूबीपी है, मतलब इससे हम बना लेंगे। लेकिन बच क्या गया, C4। तो हम ऐसा नहीं खुश हो सकते हैं, हाँ हमको तो मिल गया अपना आरयूबीपी, नहीं। क्यों? हमारे पास C4 बचा हुआ है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आरयूबीपी में। तो हमारे पास है क्या, C3 है, जोड़ देंगे। एक प्रोडक्ट बनेगा जो 3 और 4 मिलाकर 7 हो जाएगा, C7। अब C7 को फिर से एक C3 से जोड़ेंगे, और अब हमको 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा C5 का, C5 प्लस C5। इस तरह से हमारे टोटल एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या होते जा रहे हैं, C5 के होते जा रहे हैं। तो 3 यहां पर हमारे एंड प्रोडक्ट मिल गए, 5 5 5 करके 15 कार्बन का। इस 15 कार्बन के लिए जो सोर्स है उसको भी बहुत अच्छे से देखना है। एक C3, एक C3, तो दूसरा C3, तीसरा C3, चौथा C3, और पांचवा C3। 5 C3 मिलकर 3 C5 बनाएगा। इक्वेशन सॉल्व, 5 3 pgl इजकल टू 3 RUBP, अर्थात 5 कार्बन, 5 C3 कार्बन का कंपाउंड मिलकर 3 C5 कंपाउंड बना देगा। इस प्रकार से ये स्टेप्स चलते हैं। विद्यार्थियों को कुछ टेक्निक भी सिखाना है, जैसे क्या, जब भी एक कीटोज टूटेगा तो 2 भागों में टूटेगा, एल्डोज और छोटा कीटोज में। ठीक है। अगर हमारे पास पहले से कोई एल्डोज है तो हमको हमेशा क्या चाहिए, कीटोज चाहिए। ठीक है। पहले से एल्डोज है तो क्या चाहिए, कीटोज चाहिए। अगर पहले से कीटोज है तो हमको क्या चाहिए, उसके साथ एल्डोज चाहिए। तो ये हमेशा याद रखना है कि कभी भी 2 एल्डोज या 2 कीटोज नहीं जुड़ेंगे। हमेशा इस काम को हम लोग को करना पड़ता है। ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एकदम कहते हैं ना कि कोई कोई विद्यार्थी कहता है कि हमको सर ब्लेड की तरह मेरा नॉलेज होना चाहिए, शार्प। ये शार्पनेस है। अब देखोगे तो समझना शुरू करोगे। जैसे इसी जो ये मैथमेटिक्स बनाया है मैंने, यही मैथमेटिक्स हम अगले पेज में बना रहे हैं। यू जस्ट से यू विल एंजॉय लॉट। आपको लगा रही क्या मजा आ गया, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, सीखो सब लोग। C3 कंपाउंड है 3 pgl, तो दूसरा C3 कंपाउंड है डाइहाइड्रोक्सी डैप। ये जहां पर एल्डोज है, एल लिख देते हैं। ये वहीं पर कीटोज है, की लिख देते हैं। जब भी ये जुड़ेंगे तो हमेशा कीटोज ही बनाएंगे, याद रखना है। कभी भी इनका जुड़ने से एल्डोज नहीं बनेगा। तो कीटोज क्या बन जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब देखो ये जो है ना, ये कीटोज है। अब C3 हो गया। ये हम सिखाए थे, C3 प्लस C3 इजकल टू C6। पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में क्या था,
कि इस C6 से फिर C3 जोड़ना है। तो C6 हो गया कौन सा कंपाउंड? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये एक C6 कंपाउंड है और कीटोज भी है। तो विद्यार्थियों, इसके साथ एक C3 कंपाउंड जोड़ेंगे तो किसको जोड़ेंगे? एल्डोज को जोड़ेंगे, अर्थात यहां पर जुड़ जाएगा 3PgAl। ये क्या हो गया? एल्डोज। कितने कार्बन का? 3 कार्बन। अब 6 और 3 9 कार्बन है। ये जब बनेगा तो दो हिस्सों में टूटेगा। दो हिस्सों में क्या टूटेगा? एक C5 कंपाउंड। C5 कंपाउंड देखो, राइबोज 5 फॉस्फेट। राइबोज 5 फॉस्फेट क्या है? एल्डोज। एल्डोज कितने कार्बन है? 5। तो बचा 4 कार्बन का। तो चूंकि एल्डोज बन गया तो अगला क्या बनना चाहिए? कीटोस। वो कौन सा कंपाउंड हो? इरैथ्रुलोज। इरैथ्रुलोज 5 फॉस्फेट। इतनी चतुराई से बातों को समझना है। जुड़ेगा भी कीटोज एल्डोज और टूटेगा भी तो किसमें टूटेगा? एक एल्डोज और कीटोज में। अब ये जो एल्डोज है, इस एल्डोज को हम लोग क्या कर सकते हैं? राइबोज 5 फॉस्फेट से उसको हम लोग सीधे बदल सकते हैं किस चीज में? राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है ना? राइबोलोज फॉस्फोस 5 फॉस्फेट में जोड़ सकते हैं। सो ये भी एल्डोज है। एल्डोज हम इसमें किसमें बदल सकते हैं? कीटोज बदल सकते हैं। आइसोमराइजेशन ये कहलाता है। मीनवाइल अब ये जो C4 कंपाउंड है, ये क्या है हमारे पास? कीटोज है। अब देखो, ये सब टेक्निक है। इस वीडियो को आप बार बार देखकर इस टेक्निक को एंजॉय कर सकते हैं। कैसे? इरैथ्रुलोज। इरैथ्रुलोज 5 फॉस्फेट। ये हमारा है कीटो ग्रुप। गेट। कितने कार्बन? 4 कार्बन। इसके साथ 3 कार्बन का कंपाउंड जुड़ेगा। चूंकि ये कीटोज है तो इसके साथ जुड़ेगा एल्डोज, 3 कार्बन का, एंड दैट इज 3PgAl। जब दोनों जुड़ेंगे तो इस बार कंडेंसेशन है, 4 3 7 बनेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एक कीटोज बनेगा। इसमें कितने कार्बन होंगे? 7 कार्बन, एंड दैट इज कॉल्ड सोडो हेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट। कार्बोहाइड्रेट का मेरा यूट्यूब पर वीडियोस है, वहां से भी आप सब इस सब्जी को पढ़ सकते हैं। इतनी चतुराई पूर्वक ये काम हो रही है। एल्डोज कीटोज, कीटोज एल्डोज, मतलब क्लियर है। अब ये सोडो हेप्टुलोज कीटोज हो गया। अब ये सोडो हेप्टुलोज जो है, सोडो हेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट, इसमें ये क्या है? कीटोज है और C7 है। लेकिन इस C7 के साथ चुनौती क्या है कि उसके पास 2 फॉस्फेट है। अब 7 और 3 10, तो 2 भाग में टूट जाएगा तो 5 5 बनेगा। अगर ये कीटोज है तो ये क्या होना चाहिए? एल्डोज। कितने कार्बन का कंपाउंड? 3 कार्बन का। क्या आना चाहिए? 3PgAl। अब यहाँ एक बहुत बड़ा झंझट खड़ा हो रहा है। क्या झंझट खड़ा हो रहा है? अगर आप फॉस्फेट को गौर से देखें तो 3 फॉस्फेट है। ये गड़बड़ हो रहा है। इसलिए इसे यहां क्या करना पड़ता है? यहां से एक स्टेप करके इससे एक फॉस्फेट को बाहर निकाल देना है। अब उसका नतीजा क्या होता है? सोडो हेप्टुलोज 1 से हटा दिए तो 7 फॉस्फेट। 7वें क्वेश्चन पर क्या जुड़ गया? फॉस्फेट जुड़ गया, एक फॉस्फेट। अब ये जुड़ जाएगा आराम से किसके साथ? 3PgAl। हम सबसे पहले चेक करते हैं इसको। सोडो हेप्टुलोज क्या है? ये कीटोन है। कितने कार्बन है? 7। 3PgAl क्या है? एल्डोज है। कितने कार्बन है? 3। जब ये दोनों मिलकर बनेगा तो क्या बनेगा? एक एल्डोज और एक कीटोस। क्योंकि नियम यही, जब भी टूटकर बनेगा तो एक। अब देखो, ये बनता है राइबोज 5 फॉस्फेट। राइबोज क्या है? एल्डोज 5 कार्बन का। अब राइबोलोज नहीं बन रहा है, जाइलूलोज।
5 फॉस्फेट। ये क्या है? कीटोज है। कितने कार्बन है? C5 है। और फिर राइबोज को चेंज करना और जाइलोज को चेंज कर देंगे, राइबोलोज 5 फॉस्फेट में, और फिर वहां से राइबोलोज 1,6,1,5 बिस फॉस्फेट। कितना अंडरस्टैंडिंग है बायोलॉजिकल सिस्टम कि जब भी जुड़ेगा एक एल्डोज और कीटोज, एल्डोज कीटोज जब भी जुड़कर अगर एक प्रोडक्ट बनाएगा, एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, तो हमेशा कीटोज बनाएगा, कभी भी एल्डोज नहीं बनाएगा। अगर वो टूटेगा जुड़कर तो एक एल्डोज और एक कीटोज बनाएगा। ये एक बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है। तो अब पूरी प्रक्रिया से हम लोग बढ़ते हैं। ये थर्ड स्टेप में है। तो थर्ड स्टेप में रिजनरेशन ऑफ आरयूबीपी में सबसे पहला स्टेप है 3A, एंड दैट इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? एक एल्डिहाइड जिसका नाम है 3PGAL, ये जुड़ता है 3 डैप से, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दोनों के जुड़ने से एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। टेक्निक समझा चुके हैं, एल्डोज कीटोज, प्रोडक्ट इज कीटोज। एंजाइम का नाम बहुत ही आसानी से हम लोग कहते हैं एल्डोलेज। ये एल्डोलेज एल्डोल कंडेंसेशन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म है, ठीक है ना, जिसमें क्या कहता है, एल मतलब एल्डिहाइड, ओल मतलब अल्कोहल, ठीक है ना। मीनवाइल, ये तो बात हमारी समझ में आ गई। अब इसका केमिस्ट्री आप बनाना चाहें, आपके मन पर है, एकदम आप बना सकते हैं, बनाना भी चाहिए विद्यार्थियों को। जितने बार ये प्रक्रिया है उतनी बार बनाना चाहिए, ठीक है। इसको भी बना लो भाई, OH, ठीक है। कहते हैं कोई विद्यार्थी को सिर्फ रिएक्शन स्टेप्स कैसे याद होंगे, बनाकर। फ्रुक्टोज बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, दूसरे पर OH है, पहले पर भी फॉस्फेट टूट जाएगा, 2 OHH, तीसरे कार्बन HOH, HOH, CH2O, PO3-2 इस तरह से ये बन गया फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो हम लोग को बातें समझ में आती है कि 6 कार्बन का एक कंपाउंड जो है बनकर तैयार हो गया, स्टेप 3 हो गया, A हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टेप 3B। 3B का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या करा कि 6 के साथ फिर से 3 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसमें फॉस्फेट भी ट्रांसफर होगा, अभी 2 फॉस्फेट है। तो सबसे पहला स्टेप जो फॉस्फोराइल ट्रांसफर है, ठीक है ना, पहले फॉस्फेट ट्रांसफर करते हैं, फॉस्फोराइल ट्रांसफर। फॉस्फोराइल ट्रांसफर क्या है? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इससे ये बन जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अर्थात कहने का मतलब है कि एक फॉस्फेट यहां से निकलेगा, तो वाटर आया, हाइड्रोलिसिस है, मगर नहीं, फॉस्फेट यहां से बाहर निकला। एंजाइम का नाम जो है वो होता है फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज काइनेज का ये उल्टा काम है, फॉस्फेटेज। और आप अपना नाम लिख सकते हैं इसको, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फॉस्फेटेज, रिएक्शन ओवर हुआ। तो अब ये तैयार हो गया, क्योंकि हम क्या करेंगे, अगर इसमें 2 फॉस्फेट है, सोचो अगर इसको हम 3PGL से जोड़ दें तो 3 फॉस्फेट हो जाए। तो पहले एक फॉस्फेट घटाया, घटाने के बाद अब थर्ड C 3C रिएक्शन में, और ये रिएक्शन क्या है, C6 + C3 से C5 + C4। ऑलरेडी ये रिएक्शन हम पहले बता चुके हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा ये कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट + 3PGAL, कीटोज एल्डोज, 6 कार्बन 3 कार्बन से 2 प्रोडक्ट, एक राइबोस 5 फॉस्फेट। अब हम लोग सामान्यतः क्या देखते हैं कि राइबोस की जगह जाइलोज बनता है, ठीक है ना।
तो हम लोग को राइबोज नहीं लिखे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जाइलोज। दोनों आइसोमर, जाइलोज 5 फॉस्फेट, शॉर्ट फॉर्म इसको X5P लिखते हैं, प्लस इरेथ्रोस 4 फॉस्फेट, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, आप रिएक्शन आराम से बना सकते हैं, रिएक्शन बनाने में कहीं कोई झंझट नहीं है, लेकिन हम रिएक्शन को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देते हैं, स्टेप को तरजीह देते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज कॉल्ड स्टेप नंबर 3D। 3D स्टेप हमको क्या करना है, एक तो हमें जाइलोज मिल गया, दूसरा एराथ्रोज मिल गया। जाइलोज का तो आराम से हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज में, मतलब अगर ये देखें जाइलोज 5 फॉस्फेट, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं राइबोलोज 5 फॉस्फेट, राइबोलोज 5 फॉस्फेट में बदल सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको एक फॉस्फेट देकर एक एटीपी खर्च हो गया, एक फॉस्फेट दे दिया, और क्या बन गया ये RUPP। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट जो है ये बन जाता है। यहाँ पर काइनेज एंजाइम आ जाएगा, और यहाँ जो है ट्राइयोज आइसोमेरेज आ जाएगा, ट्राइयोज आइसोमेरेज आ जाएगा। ट्राइयोज आइसोमेरेज की जगह पर हम लोग इसको कुछ दूसरे भी रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम इसको एपिमेरिक कर रहे हैं, तो एंजाइम का नाम एपिमेरेज भी लिख सकते हैं, एपिमेरेज। ये तो काम हो गया, लेकिन हमारे पास जो अभी 3D रिएक्शन में आ रहा है, 3D में हम लोग, तो 3D में अब क्या हो रहा है ना कि इरेथ्रोज तो बच गया 3D। अब देखिए, अब इरेथ्रोज से हमें कन्वर्ट करना है सोडोहेप्टेलोज, C3 प्लस C4 स्कल टू C7। C3 हमारे लिए यहाँ है डैप, 3 डैप। क्यों? क्योंकि हमारे पास जाइलोज 5 फॉस्फेट है, जाइलोज क्या है एल्डोज, तो डैप क्या होगा कीटोज। ये डैप भी चेंज होता है किससे, PGL से, 3PGL ये किस में कन्वर्ट हो जाता है 3 डैप। ये फंक्शनल आइसोमराइजेशन है, एंजाइम का नाम होगा ट्राइयोस आइसोमेरेज। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं एंजाइम का। दोनों जब जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा सोडो हेप्टुलोज 17 बिसफॉस्फेट। ठीक है, सो आराम से हम प्रक्रिया में एंटर करते जा रहे हैं। अब अगला स्टेप जो है 3D हो गया, 3E। 3 में हमारे पास क्या काम है भाई, कि हमको सोडो हेप्टुलोज से 2 फॉस्फेट से एक फॉस्फेट को रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब देखो कैसे होता है, तो सोडो हेप्टुलोज 17 बिसफॉस्फेट से एक मॉलिक्यूल वाटर डालने से यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाता है। एंजाइम का नाम हो गया फॉस्फेटेज। जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, सोडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, शॉर्ट फॉर्म लिखती है, ठीक है ना, S7P। अब ये तैयार हो गया, ये क्या हो गया सोडो हेप्टुलोज कीटोज हो गया। कितने कार्बन है इसमें C7। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम कह रहे हैं 3F। 3F में क्या कर रहे हैं कि C7 प्लस C3 इक्वल टू C5 प्लस C5। C7 में क्या है सोडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, ये कीटोज है। तो C3 में क्या आएगा 3PgAl, ये क्या है एल्डोज है। दोनों जुड़ने पर दो प्रोडक्ट बनेंगे। पहला जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम हो जाएगा जाइलोस, ये राइबोस, राइबोस 5 फॉस्फेट, ये एल्डोज हो गया। दूसरा बनेगा जाइल्यूलोज, जाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट, ये क्या हो गया कीटोज हो गया। इस तरह से हमने C5 के दोनों कंपाउंड को प्राप्त कर लिया। अब आप देखेंगे अगले स्टेप्स में क्या होता है, ये कन्वर्ट होते हैं। कैसे कन्वर्ट होते हैं,
अब देखिए, राइबोज 5 फॉस्फेट, इसको आइसोमेरेज एंजाइम डालने से ये कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलोज 5 फॉस्फेट। इसको एटीपी डालने से ये कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। मिल गया आरयूबीपी, रिजनरेट हो गया हमारा। दिस इज कॉल्ड आरयूबीपी, मिल गया एक। दूसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। यहां पर भी क्या आ रहा है सेलुलोज से, ये एपिमरेज आ रहा है। एपिमरेज क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी कीटोन है, तो जाइलुलोज से राइबोलोज में कन्वर्ट कर दिए, राइबोलोज 5 फॉस्फेट। फिर क्या खिला इसको? एटीपी। क्या निकला? एडीपी। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कौन ले लिया तो बन गया आरयूबीपी। इस तरीके से 5 मॉलिक्यूल C3 कंपाउंड मिलकर 3 मॉलिक्यूल आरयूबीपी का फॉर्मेशन करता है, और इस तरह से आरयूबीपी रीजनरेट होता है।